आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका मावर है। मैं राजस्थान राज्य के बूंदी जिले से हूँ। इम्पैक्ट जीवीपीएस बालिका शिक्षा कार्यक्रम खटकर जिला बूंदी मैं रजवास सेंटर में पढ़ती हूँ। मेरी शिक्षिका का नाम मनीषा मीणा है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का नाम है दो भाइयों का झगड़ा। एक गांव में दो भाई रहते थे, करमचंद और धर्मचंद। धर्मचंद बड़ा भाई था और करमचंद छोटा भाई था। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और धर्मचंद करमचंद को लाठी से मारने लगता है और करमचंद को इस बात का बहुत दुख होता है। तो वह सोचता है कि अब इस घर में नहीं रहना, इसमें मेरा गुजारा नहीं हो सकता। और ये सोच के वह घर से निकल गया और वह निकल गया और उसे एक रास्ते में एक महुए का पेड़ मिला और वह उस महुए के पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगा। तो महुए के पेड़ ने उसे दुखी देखा तो वो बोला कि ए भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो करमचंद बोला कि मेरे भाई धर्म ने मुझे मारा, इसलिए मैं रूठ कर परदेश जा रहा हूँ। और महुए का पेड़ बोला कि क्या मेरे पास रहोगे। तो फिर वह बोला करमचंद कि क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे और क्या उड़ाओगे। तो फिर महुए का पेट बोला कि महुआ खिलाऊंगा, महुए का रस पिलाऊंगा, अपनी डालों पर सुलाऊंगा और अपनी पत्तियाँ उड़ाऊंगा। तो फिर करमचंद बोला कि नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। और ये बोल के वो आगे चला गया और आगे जाके उसे एक आम का पेड़ मिला और वो आम का पेड़ उससे फिर से दुखी देखकर बोला कि ए भाई करमचंद तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर करमचंद बोला कि मेरे भाई ने मुझे मारा, इसलिए मैं रूठ कर परदेश जा रहा हूँ। तो आम का पेड़ बोला कि क्या मेरे पास रहोगे। तो फिर वो करमचंद बोला कि क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे और उड़ाओगे क्या। तो फिर आम का पेड़ बोला कि आम खिलाऊंगा, आमरस पिलाऊंगा और अपनी टहनियों पर सुलाऊंगा। तो फिर वो करमचंद बोला कि नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। और ये बोल के वो आगे चला गया और उसे एक आगे जाके एक पोखर मिला। तो उस पोखर में बगुला मछली पकड़ रहा था। तो वह पोखर में मछली पकड़ रहा था तो बगुले ने करमचंद को जब उदास देखा तो बोला कि ए भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर करमचंद बोला कि मेरे भाई ने मुझे मारा, इसलिए मैं रूठ कर परदेश जा रहा हूँ। और फिर बगुला बोला क्या मेरे पास रहोगे। तो फिर से करमचंद बोला कि क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कहाँ सुलाओगे और उड़ाओगे क्या। तो फिर बगुला बोला मछली खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा और खटिया पर सुलाऊंगा और रजाई उड़ाऊंगा। तो फिर करमचंद बोला कि रहूंगा, रहूंगा, यहीं रहूंगा। और फिर ये बोल के वो दोनों साथ साथ रहने लगे और रोज मछलियाँ पकड़ते और शाम को पकाकर खाते। एक दिन घर में मछली पक रही थी और वो बगुला सोचता है कि अगर ये करमचंद नहीं होता तो ये सारी मछलियाँ मैं खुद खाता। तो ये सोचकर वो करमचंद को पानी लेने भेज देता है और करमचंद पानी लेने चला जाता है। और फिर वो मछलियाँ कढ़ाई पर पक रही थी। तो फिर वह कढ़ाई पे पक रही थी तो वो गरम गरम को खाने लगा। तो वो गरम थी तो उसका मुंह जल गया और वो तभी बौक बौक करके वहीं मर गया। तो जब करमचंद पानी लेकर आया तो उसने कहा कि ए बुगले भाई दरवाजा खोलो। तो क्योंकि वो तो मर गया था बुगला तो उसकी आवाज़ सुनने वाला और दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। बहुत देर तक किसी ने भी उसका दरवाजा नहीं छेड़ा। तो फिर वो बड़ाई के पास गया और फिर बड़ाई को अपने साथ ले आया। और जब बड़ाई ने दरवाजा फाड़ कर देखा तो उसने देखा कि बगुला तो मरा हुआ है और मछलियाँ जलकर राख हुई हैं। तो फिर उसने उसका बगुले का अंतिम संस्कार किया और उसके घर में अकेला रहने लगा। और फिर एक दिन उसका भाई उसके ढूंढता ढूंढता उसके गांव आ जाता है और वो बोलता है करमचंद से कि ए भाई मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तो वो ऐसे बोल के वो उसको अपने साथ ले जाता है और दोनों अपने गांव में बहुत लाड और प्यार से रहने लगते हैं। धन्यवाद।